डिफेंस रिलेटेड फौजी भाइयों को नमस्कार। जो 3.15 फिटमेंट फैक्टर जो जेसीओ जवानों के लिए सर्विस पर्सन के लिए मिलने से उनका बेसिक में ज़्यादा फायदा हो सकता है। अभी का महंगाई का उन्होंने मद्देनजर रखते हुए बताया हुआ फिटमेंट फैक्टर है। उनका बातों में एक बार सुनेंगे जो अधिकारी ने क्या बता रहे। फैक्टर जो 2.8 के ऊपर, हालांकि मैं ज़्यादा डिमांडिंग हो रहा हूँ, क्या 3, 3.25 तक भी मिल सकता है या नहीं? क्योंकि लोग बड़े कमेंट कर रहे हैं सर। बिल्कुल मिल सकता है। और महंगाई जैसे देखिए, हम अगर महंगाई आपकी 6% 5% बढ़ रही है, जी डीए इंक्रीज जो अभी 50% डीआर क्रॉस किया, 10 साल में सरकार ने एवरेज 3.5% के करीब डीआर दिया। महंगाई जितनी है, महंगाई भी हमारी 5 से 6% से कम नहीं रही। कुछ वर्ष हैं जब पैंडेमिक में थोड़ी कोविड के टाइम बढ़ भी गई थी, इससे ज्यादा कि सप्लाई कम हो गई थी कुछ सालों में। बट रिजर्व बैंक अपने आप ही रेट कम नहीं कर रहा, क्योंकि वो कहते हैं कि महंगाई 6% के करीब चल रही है, 4% प्लस माइनस 2% जो उनको फॉर्मूला दिया हुआ है। और वो पिछले 2.25 साल से कम 11 क्वार्टर्स में रिजर्व बैंक अपना रेट्स कम नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो सब 4-5% से ऊपर थे। इस कारण मैं रूल आउट नहीं करता, अगर महंगाई उसी वैसी रेट पे चल रही है तो कि 280 ही नहीं, ये फिटमेंट फैक्टर हमारा 3 सवा 3 भी हो सकता है। पर मेरा कहना है कि केस है। सैनिक भाइयों 3.15 फिटमेंट फैक्टर शायद हो सकता है, क्यों बोलने से अभी का जो महंगाई को पकड़कर उन्होंने बताया हुआ है। जो 2.57 उसी टाइम हुआ था 7th सीपीसी में, लेकिन 8th सीपीसी में 3.15 से ज़्यादा भी हो सकता है। क्यों बोलने से महंगाई ज़्यादा है, उसी का वजह से और भी फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा भी हो सकता है बोलकर उन्होंने बताया हुआ है। लेकिन मिलने से ज़्यादा मिलने से पूरा जो अपना केंद्रीय कर्मचारी कौन कौन है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए पूरा को बेनिफिट ज़्यादा भी मिल सकता है। अभी का महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसी में एक टेबल भी है, फैमिली पेंशनर्स भी है, सर्विस पेंशनर्स भी है, और एक्स ग्रुप भी है और वाई ग्रुप भी है। एक बार चार्ट में जानकारी ले लेंगे। सर्विस और रैंक वाइज भी है। सिपाही साहिबान देख लेना, 17 साल सर्विस कर दिया, उनका बेसिक 20,463 था। OROP 3 में कितना बनेगा? 64,458 बनेगा। लेकिन फैमिली पेंशनर सेम सर्विस होने से उनका 8th CPC में बेसिक बनेगा 38,676 तक बन सकता है। लेकिन इधर सिपाही का देखो, सेम रैंक है, लेकिन MSCP 1 मिलने से कितना बेसिक है, MSCP 2 मिलने से कितना बेसिक है। 3 किस्म का बेसिक आ गया एक ही सिपाही के लिए। इसीलिए बता रहा हूँ, MSCP आपको मिलना होने से जल्दी CP ग्राम में कंप्लेंट डालकर आपका बेसिक सही बना लेना बहुत जरूरी है। 8th CPC है पहले। उसके बाद नायक साहिबान देखो, जो 22 साल सर्विस कर दिया नायक साहिबान, उनका बेसिक आकर 23,569 है। उनको 8th CPC में बेसिक बन सकता है 74,242 रुपीज़। सेम फैमिली पेंशनर्स के 44,547 तक उनका बेसिक बन सकता है। उसका बाद देखो, नायक साहिबान 22 साल सर्विस कर दिए, MSCP हवलदार, MSCP मिलने से उनका बेसिक अलग है, 24,763 रुपीज़ है OROP 3 का मुताबिक। लेकिन उनको 8th CPC में बेसिक बनेगा 78,003 रुपीज़ तक। सेम सर्विस फैमिली पेंशनर्स के लिए 46,803 रुपीज़ तक उनका बन सकता है। उसके बाद नीचे हवलदार साहिबान का भी है, देख लेना, उनका भी 15 और 24 साल मिला हुआ MSCP नायक सूबेदार है। उनका भी जानकारी आराम से इसी टेबल माध्यम से आप लोग ले सकता है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट है, और एक चार्ट है उसी में देखेंगे ऑर्डिनरी नायक सूबेदार। ऑर्डिनरी नायक सूबेदार भी है, MSCP नायक सूबेदार भी है, देख लेना उसी में।
वो भी एक बार जानकारी ले लेंगे। दो नीचे देखो 26 साल सर्विस कर दिया हवलदार साहिबान के लिए, उनका बेसिक 25,582 है। उनको 8th CPC में बेसिक बन सकता है 8,583 रुपीज़ है। फैमिली पेंशनर सेम सर्विस होने से 48,353 रुपीज़ तक उनका बेसिक बन सकता है। उसका बाद देख लेना नीचे हवलदार साहिबान 26 साल सर्विस कर दिया, उनको MSCP नायक सूबेदार मिलने से उधर दोबारा बेनिफिट मिल रहा है, उनको 26,900 है। उनका 8th CPC में ही बेसिक बढ़ोतरी हो रही है, 84,733 है। उसके बाद फैमिली पेंशनर में 50,841 रुपीज़, जो MSCP बेनिफिट मिलने से उनका बेसिक में ज़्यादा फायदा मिल रहा है। उसके बाद नीचे देखो ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान 24 साल सर्विस करने से उनका बेसिक 25,738 रुपीज़। उसके बाद 8th CPC में 41,075 रुपीज़, जो फैमिली पेंशनर्स के लिए 48,645 रुपीज़ तक उनका बेसिक बन सकता है। उसके बाद नीचे नायक सूबेदार साहिबान का भी देखो जानकारी ले लेना। नायक सूबेदार साहिबान 28 ईयर सर्विस करने से उनका बेसिक 27,950 रुपीज़, 8th CPC में 88,043 रुपीज़, फैमिली पेंशनर्स के लिए 52,826 रुपीज़ तक बन सकता है। उसके बाद सूबेदार साहिबान 28 ईयर सर्विस करने से उनका बेसिक 30,175 रुपीज़, 8th CPC में उनका बेसिक 95,051 तक बन सकता है, फैमिली पेंशनर्स के लिए 57,031 रुपीज़। उसके बाद नीचे सूबेदार मेजर्स का भी सर्विस से जानकारी ले सकता है। उसके बाद अभी देखेंगे हम एक्स ग्रुप है, उनका अगर प्री 2016 से पहले उनका भी देखो सिपाही से लेकर SM तक है। सिपाही साहिबान का बेसिक कितना है 22,263 रुपीज़, उनको आकर 8th CPC में 70,128 रुपीज़ तक बन सकता है बेसिक। उसका बाद सेम सर्विस से फैमिली पेंशनर्स होने से 42,078 रुपीज़ तक उनका बेसिक बन सकता है। उसका बाद नायक साहिबान 22 साल सर्विस करने से 27,585 रुपीज़ OROP 3 का मुताबिक बेसिक है, उनको 8th CPC में 86,893 रुपीज़ मिलेगा। सेम सर्विस फैमिली पेंशनर से करे 52,136 रुपीज़ तक बन सकता है। उसका बाद नायक हवलदार साहिबान 24 साल सर्विस कर दिया, उनका बेसिक 27,935 रुपीज़ OROP 3 का मुताबिक, उनको 8th CPC में 87,995 रुपीज़ तक बेसिक बन सकता है। उसका बाद सेम सर्विस फैमिली पेंशनर्स के लिए 52,797 रुपीज़ तक उनका बेसिक बन सकता है। उसका बाद नीचे ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबा 24 साल सर्विस करने से उनका बेसिक 28,275 रुपीज़ OROP 3 का मुताबिक, लेकिन 8th CPC में 89,066 रुपीज़ तक उनका बेसिक बन सकता है। सेम फैमिली पेंशनर्स के लिए 53,440 रुपीज़ तक बन सकता है। नेक्स्ट देख लेना। नेक्स्ट नायक सूबेदार साहिबान 26 साल सर्विस करने से उनका बेसिक है, सूबेदार का 30 साल, SM का भी 30 साल है, बेसिक भी है, 8th पे कमीशन का बेसिक भी है, जानकारी ले सकते हैं। और एक चार्ट है देखो, एक्स ग्रुप का है प्री नहीं है, जो एक्स ग्रुप का पोस्ट 2016 के बाद जो रिटायर्ड है उनका भी बेसिक इधर है देखो, सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक इसी में भी है। फैमिली पेंशनर से भी है, सर्विस पेंशनर से भी है। जो सर्विस पेंशनर सिपाही साहिबान 17 साल सर्विस करने से उनका बेसिक अलग है देखो, जो प्री 2016 से पहले उनका बेसिक अलग है, 2016 के बाद बेसिक अलग है। 23,563 है, उनको 8th CPC में बेसिक बन सकता है 74,223 रुपीज़। फैमिली पेंशनर सेम सर्विस होने से 44,535 रुपीज़ तक उनका बेसिक बन सकता है। इसी तरह नायक साहिबान का भी ले सकता है। हवलदार साहिबान 24 साल का भी है, हवलदार साहिबान 24 साल MSCP नायक सूबेदार का भी बेसिक जानकारी ले सकता है। उसका बाद हवलदार साहिबान
26 साल सर्विस करने से उनका बेसिक अलग, हवलदार साहिबान 26 साल एमएससी भी बेनिफिट मिलने से उनका बेसिक अलग बन रहे, 30 साल सूबेदार साहिबान, 30 साल सूबेदार मेजर साहिबान। इसी तरह आराम से इसी टेबल में जानकारी आप लोग ले सकता है। ये आकर 3.15 फिटमेंट फैक्टर अपना लिए मिलने से जो बेसिक में जो जेसीओ जवानों के लिए ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। जो सर्विस पर्सन है उनको भी मिल सकता है, जो फैमिली पेंशन है उनको बन सकता है, जो सर्विस पेंशनर्स है उनको भी ज़्यादा फायदा बन सकता है। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आने से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। सैनिक भाइयों, सब्सक्राइब करना, लाइक करना भूलना नहीं है। आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मोटिवेशन बन जाता है, नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए ताकत बन जाता है। ये मैं आकर जो मेरा मर्जी से मैं नहीं बनाया, एक अधिकारी ने बताया हुआ है, शायद इतना भी हो सकता है, इसी से ज़्यादा भी होने से कोई भी आप लोग सोचना का बात ही नहीं है। क्यों बोलने से महंगाई उतना ज़्यादा है अभी, उसी का वजह से और भी अपना फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा भी हो सकता है बोलकर उन बताया है वो है, उसी का वजह से उसी का मद्देनजर रखते हुए ये टेबल। Pay Commission, I take this opportunity to explain. Sir, our government has always been sympathetic towards the employees and pensioners' issues. For the first time, this government has implemented the full parity between pensioners of pre and post 7th CPC, Central Pay Commission. Thus, all pensioners of the central government who had retired before 1/1/2016 are now drawing the same pension as employees who retired before 1/1/2016. That's the first one. Thus, the demand of pensioners regarding parity has been agreed to and implemented by our government under the leadership of Prime Minister Modi. Prime Minister Modi also approved the establishment of 8th Central Pay Commission to revise the salaries and benefits for central government employees in January 2025. Now, as regards the amendment, I'd like to highlight, just give a brief background so that Honorable Member Venugopal understands why this amendment. The 6th Central Pay Commission, sir, was an expert body that had threadbare examined all the issues, disparities, and even representations which were given by employees before making their recommendations. The 6th Pay Commission report was submitted in 2006. In March 2008, which thereafter, after careful consideration, was accepted by the government then, March 2008. The manner of fixing pension, which was recommended by the 6th Central Pay Commission, was similar to the previous CPCs. So, it was accepted then by the government in March 2008. By this amendment that we are bringing in, the government is actually restoring that which was accepted in March 2008, and the 6th Pay Commission recommendation therefore is being honored and respecting it as an expert body. That is what is the objective and the aim of this amendment which is being introduced in this. So 2008, Honorable Member Venugopal will know the government accepted it, and it is that which they are restoring today. Yes, because if, yes, I will. No, don't worry, I hear you. After 16 years. Oh, please, no, please sit down. Honorable Member, please sit down, I'll tell you. Why is after 16 years, sir? Several court cases were going on. We had to wait for the verdict to come. And then we've gone back to saying, yes, now all the hearings are over, verdicts have been received. We are going back to honoring the decision which was taken in 2008. But in between there were litigation. How could I violate that? So I'm not misleading the House. Honorable Member Venugopal should please go back to analyzing if I've said anything wrong
and if this necessary amendment is reflective of a decision taken during their government.